अगर आप किसी का दिल दुखा रहे हैं तो किसी के साथ करते हैं बुरा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, किसी के साथ भी अगर आप कर रहे हैं, वो 3 दिन, 3 महीने या 3 साल बाद लौट कर जरूर आता है। चाहे आप दूसरों के प्रति बुरा भला सोचे, दूसरों के प्रति गलत व्यवहार करें, वे लौट कर जरूर आता है। अगर आप भी किसी का दिल दुखाए होंगे या किसी के साथ आप गलत व्यवहार किए हैं तो यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कर्म कभी माफ नहीं करता। स्वागत है आरआरबी के लाइव ग्रुप में। आज हम बात करेंगे कर्म की सच्चाई की, जो आज नहीं तो कल सबको मिलती ही है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्म क्या है। दोस्तों, वही कर्म जो हम करते हैं वो लौट कर आता है। एक आदमी रोज अपने माता पिता को अपमानित करता था, दूसरे को रोज दुखी देता था। समय बीतता गया, वही इंसान अपने बच्चों के सम्मान की और खुशी की भीख मांग रहा है। इसी प्रकार दोस्तों, जो भी गरीब को छोटा समझता है वो एक दिन हालात के छोटा बनता है। कर्म सब सिखा देता है, वही सभी कर्म लौट के आते हैं। कर्म का मतलब है कार्य या क्रिया जो हमारे अच्छे बुरे कर्मों, विचारों और शब्दों का कुल योग है, और इसके परिणाम ही हमारे वर्तमान व भविष्य के सुख दुख तय करते हैं। यह कैसे काम करता है? कार्य कारण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉज एंड द इफेक्ट। आपको अच्छे कर्म जैसे दयालु, ईमानदारी अच्छा फल देते हैं, जबकि बुरे कर्म जैसे झूठ बोलना, धोखा देना बुरा फल देते हैं। पुनर्जन्म कर्म के प्रभाव आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र संसार में बांधते हैं। अच्छे कर्म से बेहतर योनि मिलती है और बुरे कर्म से कष्ट, जब तक मोक्ष से मुक्ति नहीं मिलता। इरादा महत्वपूर्ण है। इरादा सबसे महत्वपूर्ण होता है। केवल कार्य ही नहीं बल्कि उसके पीछे देने का इरादा, इंटेंट भी तय करता है कि आप किस इंटेंट में दे रहे हो, किस इरादा से दे रहे हो। आपका कर्म यह महत्वपूर्ण तय करता है। कर्म के प्रकार दोस्तों, मुख्य रूप से सचित कर्म, पिछले जन्मों के जमा किए हुए कर्मों का कुल भंडार। दूसरा, प्रारब्ध कर्म, चित कर्म का वह हिस्सा जो इस जन्म में भुगतना पड़ता है, जैसे दुखी, बीमारी, नौकरी, भाग्य, ये सब आता है प्रारब्ध में। जैसे जैसे आपका प्रारब्ध बनते जाएगा, ये सब मैटर करता है प्रारब्ध कर्म में। के बाद है क्रियामान कर्म, वे कर्म जो हम अभी कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान कर्म, ये क्रियामान कर्म कहलाते हैं। उसके बाद आता आगामी कर्म, भविष्य के कर्म जो वर्तमान के, भविष्य के कर्म जो निर्णयों से बनते हैं। आगामी कर्म, भविष्य के कर्म जो वर्तमान के निर्णयों से बनते हैं। सरल शब्दों में आपको बताऊं, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि आप अच्छे बीज बोते हैं तो अच्छी फसल मिलेगी, यदि बुरी बीज बोते हैं तो बुरे परिणाम मिलेंगे। हर पल हर कर्म कर रहे हैं और ये कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। यह भाग्य नहीं बल्कि हमारे अपने कार्यों का परिणाम ही होता है। भागवत गीता के अनुसार अध्याय 16 के श्लोक 21 में वर्णन है, There are 3 gateways to his hellish accidents which leads to the degradation of the soul, lust, anger and greed. Therefore one should renounce be। कहा गया है, काम, वासना, क्रोध, गुस्सा और लोभ, लालच, ये तीनों ऐसे पाप या नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं और मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं। इसलिए इन्हें त्याग देना चाहिए। ये 3 विकार, काम, क्रोध, लोभ, असुरी स्वभाव की उत्पत्ति के मुख्य कारण ही हैं और व्यक्ति को बंधन में फंसाते हैं। जैसा कर्म वैसा फल। अगर आप कर्म में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए और चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।